जितने भी बच्चों का सपना है ना कि भाई वो रेलगाड़ी में बैठकर अपने सरकारी जॉब वाली डेस्टिनेशन पे पहुंच सके, उन सारे ही बच्चों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ जो है आ चुकी है। जी बिल्कुल सही, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कहा है कि हम लगभग 50,000 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। सही सुना आप सबने। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहां पे हम देखेंगे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कुछ बातें कही हैं, जिसमें से सबसे पहली बात यह है कि वो क्लेम कर रहे हैं नवंबर 2024 से लेके जो उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शुरू किया था उसके अंडर वो लगभग 1.86 करोड़ कैंडिडेट्स का क्या ले चुके हैं, एग्जाम ले चुके हैं। अब ये सारे ही कैंडिडेट्स ने अंडर 7 डिफरेंट नोटिफिकेशन क्या दिए हैं, अपने एग्जाम दिए हैं और इन 55197 वैकेंसीज के लिए क्या की है, फेयर फाइट की है। यही नहीं, आरआरबी ये भी कह रहा है कि हम इस फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 50,000 कैंडिडेट्स को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। और इसके प्रूफ देते हुए उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि फर्स्ट क्वार्टर में हम 9,000 कैंडिडेट्स को ऑलरेडी ही अपॉइंट कर चुके हैं। तो ये सारी बातें तो बहुत अच्छी है ना, लेकिन फिर भी हमारे एस्पिरेंट्स की कुछ और भी डिमांड्स है, जिसमें से पहली आती है कि देखिए रेलवे कैलेंडर जो है वो क्या होना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए। देखिए ये डिमांड कहीं से भी गलत नहीं है। क्यों? अगर हम देखें एग्जाम्स लाइक यूपीएससी या फिर एसएससी, तो ऑलरेडी क्या करते हैं, अपना एग्जाम कैलेंडर जो है वो बच्चों में पब्लिश कर देते हैं, जिससे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको पता होता है कि उनका एग्जाम कब है, मेंस कब है, अब जो इनका इंटरव्यू है वो कब है, जिससे वो क्या है, मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो रेलवे एस्पिरेंट्स के साथ पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। सेकंड जो डिमांड है वो है ग्रुप डी की वैकेंसी जो है बढ़ाई जाए। बिल्कुल सही। अब बच्चे जब चाहते हैं कि वो ग्रुप डी में क्या करे, अपनी जॉब जो है वो सिक्योर करे, तो वैकेंसी की काउंट जो है वो बढ़ानी चाहिए एज पर द पॉसिबिलिटी जो गवर्नमेंट दे पाए। आगे चलते हैं तो थर्ड आता है वेटिंग लिस्ट। देखिए ये डिमांड भी किसी भी एंगल से गलत नहीं है। क्यों? अगर हम बात करते हैं जैसे कि यूपीएससी एग्जाम्स में भी होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एस्पिरेंट है, उसने यूपीएससी एग्जाम भी दिया और पीसीएस एग्जाम भी दिया और उसके दोनों ही क्लियर हो गए। अब वो दोनों ही सीट पर जाके बैठ सकता है, बट वो चूज करता है कि वो यूपीएससी की जो है सीट उसको सेलेक्ट करे, तो पीसीएस की खाली रह गई ना। इसी केस के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं वो लगभग 100-200 कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में रखते हैं कि ये जो पोस्ट है वो खाली ना जाए, वो वेटिंग लिस्ट में से किसी को यहाँ पे क्या कर दे, सेटल कर दे, जिससे उनकी भी जॉब लेने का सपना पूरा हो जाएगा और जो सीट है वो कहीं से भी वेस्ट जो है नहीं होगी। आगे चलते हैं एग्जाम सेंटर्स। देखिए इससे तो मैं भी एग्री करती हूँ। अब अगर एक बच्चे ने भरा है उस एग्जाम सेंटर उसके घर के पास का, बट उसको मिल रहा है दूसरी स्टेट का एग्जाम सेंटर, या फिर 25 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर, लगभग 100 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर, तो ये तो बात सही नहीं है ना। फिफ्थ डिमांड है कि जो अनफेयरनेस हमें देखी जा रही है उस पे सख्त कार्रवाई हो। जी बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं अपने सपने को पूरी करने के लिए, और अगर उसमें कहीं से भी थोड़ी सी भी अनफेयरनेस दिख रही है तो उस पर अच्छी तरह कार्रवाई होनी चाहिए। और इन्हीं चीज़ों का जवाब दिया है कुछ इस तरीके से। देखिए जो आरआरबी है उन्होंने ये कहा है कि अब हम क्या करेंगे, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनकी आधार बेस्ड ई-केवाईसी जो है की जाएगी, जिसके अंडर ऑलरेडी 95% ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो वेरीफाई हो चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी इंश्योर किया गया है कि हर एक एग्जामिनेशन सेंटर में क्या लगेंगे, 100% जामर लगेंगे। अब देखिए जामर्स लगने का क्या क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट, अगर सारे ही सेंटर्स में जामर होंगे तो सेंटर तो पास भी बन सकते हैं ना, दूर बनने की क्या जरूरत है, बिकॉज अब तो अनफेयरनेस के कोई भी चांसेस होंगे ही नहीं,
राइट। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो नियर बाय ही कहीं ना कहीं बनाए जाएंगे। कुछ ये जवाब रहे हैं इनके, लेकिन आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या आप इन सारे जवाबों से खुश हैं? अगर हाँ तो भी, और अगर ना तो क्यों नहीं। और इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन कि आप लोग इस सेशन के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप चाहते हो कि आप मुझसे कनेक्ट हो जाएं तो टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है। सो थैंक यू।